कार्तिक जी, मर जी आपका भी अभी जो आप कह रहे थे कि सुन लेना और फिर उसको आचरण, ये कह रहे हैं कि आपकी वाणी सुन के कुछ क्षणों के लिए प्रभावित होते हैं, आचरण में लाने का भी वो करते हैं, बट कुछ समय बाद फिर से उसी उसमें दोष दर्शन होने लग जाते हैं। फिर मर जी ऐसे में अपने शुद्ध आचरण में प्रवृत्त कैसे हों? भजन करो तो स्थायी भाव आवे, बिना भजन के स्थायी भाव थोड़ी है। ये तो सत्संग का प्रभाव है, वृंदावन धाम है और साधु समागम है, तो यहाँ का वातावरण ऐसा है कि आपको प्रभावित कर लेगा, लगेगा कि ये जो कह रहे हैं यही जीवन का सार है। लेकिन बाहर निकलोगे तो हवा लगेगी, ये बदल जाएगा, फिर वही संसार अच्छा लगेगा। तो बाहर निकले तो हम कवच में रहें, भगवान नाम का कवच, नाम जप चल रहा है, हर समय नाम जप चलाओ। हमारी बात मान लो, हम सब शास्त्रों की सार बात कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन किए, उनकी बातें कहते हैं। नाम जप, अगर चरित्र ठीक है और नाम जप चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। हमें काशी में एक बड़े सिद्ध महापुरुष मिले, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, वयोवृद्ध थे, दर्शन करने गए, पकड़ा और अंग्रेजी में बोले, हमें अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, हिंदी में हम बोल रहे हैं कि जिसका चरित्र अच्छा होता है हमारे देश में उसी की पूजा होती है। रावण विद्वान था, बलवान था, उत्तम कुल का था, उत्तम कुल पुलस्त करना थी, लेकिन वो चरित्रहीन था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। हमारे यहाँ रामचरित्र की पूजा होती है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रवान थे। तो उन्होंने तो ऐसे गुड करेक्टर ऐसे कुछ बोला था कि करेक्टर सही, मतलब चरित्र सही होना चाहिए। तो चरित्रवान ही भक्त हो सकता है, चरित्रवान ही हमारे समाज का सुधारक हो सकता है, चरित्रवान ही हमारे समाज की उत्तम सेवा कर सकता है। और आज बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि हम चरित्र को ही दूषित कर रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि नए नए बच्चे परमार्थ की बातें सुनना चाहते हैं, अध्यात्म की बातें अपने में धारण करना चाहते हैं। हम अपना सौभाग्य समझते हैं जो आप सुनने